आज हम लोग देख रहे हैं आयत के क्षेत्रफल और उससे संबंधित प्रश्न, आयत के क्षेत्रफल और परिमाप। ठीक है, तो उससे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोल दिया, एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या है यदि उसका विकर्ण 25 सेंटीमीटर और उसकी एक भुजा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए एक आयत है, आयत में क्या क्या होता है थोड़ा देख लीजिए। आयत में होता है लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, ये लंबाई मानते हैं, इसको चौड़ाई मानते हैं। ठीक है, लेकिन दो गो चौड़ाई भी होता है और दो गो लंबाई भी होता है आयत में। ठीक है, और क्या इसमें एक विकर्ण दे दिया है तो आयत में विकर्ण भी होता है। जब बीच में इसको दो भाग में बांटेंगे तो ये विकर्ण होगा। जब बीच में बांट दिए तो ये दो भाग में आपको दिख रहा है। ठीक है, तो पहला भाग इस तरह कुछ अगर हम लोग एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, उठाएंगे, एक भाग को हटा देते हैं तो एक भाग कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, तो इसमें विकर्ण दे दिया आपका 25। ठीक है, और एक भुजा दे दिया है 24, और ये आपका मान लीजिए बी बेस। ठीक है, ये आपको निकालने बोल दिया है, तो ये वाला निकल जाएगा। अगर देखिए हम लोग में आयत में दो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई रहेगा तभी हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसमें हम लोग को ये बीच वाला दे दिया है 25, ये बीच वाला। ठीक है, ये 25 दे दिया है, तो हमको ये वाला बी निकालना बहुत ज़रूरी है, तब आयत का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी होता है ना। तो हम लोग को एल तो मिल गया है, मान लीजिए ये 24 एल है, लेकिन बी क्या है, तो बी निकालने के लिए हम लोग ये फार्मूला होता है जो समकोण त्रिभुज में हम लोग निकालते हैं। तो समकोण त्रिभुज की भुजा किसे निकालते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ये वाला फार्मूला यूज़ करके हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 25 दे दिया है और पी स्क्वायर 24 दे दिया है। ठीक है, पी स्क्वायर नहीं, पी 24 दिया है और एच 25 दिया है, हमको बी निकालना है। ठीक है, तो पी की जगह हम लोग 24 का स्क्वायर कीजिए। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर को रहने दीजिए और एच की जगह 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है, अगर ये 576 को 625 में घटाएंगे तो हम लोग का बी स्क्वायर निकल जाएगा। अगर बी बोल सिर पे रखेंगे तो इधर रूट लग जाएगा। ठीक है, अब 625 में हम लोग 576 घटाएंगे तो आएगा 49। ठीक है, तो 49 पूरा तो बाहर नहीं निकलेगा, तो बी का कितना निकलेगा 7। बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, मतलब यहाँ बी की जगह हम लोग को कितना मिल गया 7। ठीक है, और इसमें हम लोग को बी की जगह 7 मिल गया। चलो एल की जगह हम लोग को 24 है और बी की जगह हम लोग निकाल लिए 7। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई मैंने कितना 24 गुना 7, तो 24 को 7 से गुना कर दीजिए, 7 चौका 28 के 8, 5 बचे 2, 7 दूनी 14, 2 16, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर बोला है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऐसा प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका बोल दिया है 90 सेंटीमीटर परिधि और 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या है। ठीक है, इसका परिधि दे दिया है और चौड़ाई भी दे दिया है। ठीक है, परिधि मतलब परिमाप होता है। ठीक है, एक आयत है, परिधि का मतलब होता है ये चारों भुजा का योग। ठीक है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। ठीक है, ये होता है, तो परिधि इसके इक्वल टू परिधि। ठीक है, परिधि का वैल्यू कितना दे दिया है 90 दे दिया है ना। ठीक है, परिधि इक्वल टू 90 सेंटीमीटर दे दिया है और इसमें चौड़ाई बी, चौड़ाई मतलब बी दे दिया है हम लोग को कितना, बी दे दिया है 20। ठीक है, बी इक्वल टू कितना दे दिया है 20, तो बी की जगह हम लोग 20 बैठाते हैं, 2 से पहले इसको काट दीजिए, ये आ गया 45। ठीक है, तो एल तो हम लोग का रहेगा और बी दे दिया है कितना हम लोग का 20 इक्वल टू 45। ये 20 जाके उस पार में घटेगा तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 में 20 घटेगा तो 25 हो जाएगा। ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ठीक है, तो लंबाई कितना हम लोग निकाल लिए 25 और चौड़ाई हम लोग को कितना दिया है 20, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, तो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिएगा, क्वेश्चन के आधार पे आप लिखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न बोल दिया है 168 सेंटीमीटर लंबाई की एक वृत्ताकार तार है, ठीक है, एक वृत्ताकार तार है, ठीक है, इस तरह वृत्त होता है ना, तो ये एक तार है, इस तरह गोल है, तो पूरी की लंबाई है 168 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोला है इसी तार को अगर कहीं से काट लेंगे, ठीक है, कहीं पर काट लेंगे और इसका आकार कुछ इस तरह कर देंगे, ठीक है, एक आयत की तरह कर देंगे, एक आयत की तरह कर देंगे, तो ये तार तो उतने ही बड़ा है, मतलब इसका भी लंबाई कितना है 168, मतलब दोनों का परिमाप क्या है, समान है। ये टोटल की लंबाई 168 है, मतलब परिमाप पेरीमीटर है 168 है, ठीक है, 168। और इसमें क्या बोला है, ठीक है, जिनकी भुजाओं का अनुपात, ठीक है, भुजाओं का अनुपात दे दिया है कितना 5:7, ठीक है, 5:7। ये चौड़ाई और लंबाई का अनुपात दे दिया है 5 और 7, ठीक है। तो आयत का जो हम इन दोनों को जब अनुपात में दिया है तो x मान लेंगे, ठीक है, तो लिख लीजिए, माना b इक्वल टू कितना 5x मान लीजिए 5x, और l इक्वल टू कितना 7x मान लीजिए, ठीक है 7x। और हम लोग को परिमाप दिया है 168, तो परिमाप हम लोग परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप, ठीक है, चारों भुजा का योग भी लिख सकते हैं या फिर 2 ब्रैकेट में l प्लस b दे सकते हैं, ठीक है। परिमाप की जगह 168 बैठा दीजिए, ठीक है, 168, और 2 ब्रैकेट में हम लोग का कितना है 7x प्लस 5x, ठीक है। 2 से इसको काटिए, 2 8 16 84 आ गया, ठीक है। और इधर 7 5 कितना हो गया 12, 84 इक्वल टू 12x, 12 से इधर काटिए, 12 7 84, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 7, ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। अब देखिए हम लोग का चौड़ाई को 5x माने थे, चौड़ाई को हम लोग 5x माने थे, तो 5 गुना 7 कितना हो गया, चौड़ाई हो गया 35। और ये लंबाई को हम लोग कितना माने थे 7x, तो 7 गुना अगर 7 करेंगे तो लंबाई कितना हो जाएगा 39, 39 बोले 49, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि आयत के विकर्ण निकालने बोला है, विकर्ण ये वाला निकालने बोला है हम लोग को। विकर्ण हम लोग को दोनों दे दिया है, इधर 35 है और इधर 49 है, ठीक है। तो हम लोग जो समकोण त्रिभुज में विकर्ण कैसे निकाल देते हैं, सेम फार्मूला लगा दीजिए, इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दीजिएगा, तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, विकर्ण निकल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो विकर्ण इक्वल टू, ठीक है, विकर्ण इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, सॉरी विकर्ण स्क्वायर होगा, ठीक है। और इधर 35 का स्क्वायर होगा, 35 का स्क्वायर जोड़ इधर 49 का स्क्वायर होगा, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिएगा, इधर सिर्फ विकर्ण बचेगा और इधर रूट चढ़ जाएगा, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, इधर 35 का स्क्वायर जोड़ 49 का स्क्वायर, ठीक है। अब 35 का स्क्वायर कितना होता है वो आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो 35 का स्क्वायर होता है ऐसे तो 1225, ठीक है, 35 का स्क्वायर होता है 1225 प्लस 49 का स्क्वायर होता है 2401, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दीजिएगा जो आएगा, ठीक है। ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन में है आपका 4127 है, 3137 है, और 1813 और 3626 है। तो देख लीजिए आसपास में, देखिए 24 और 12 जोड़ रहे हैं तो लगभग कितना पहुंच जा रहा है 3626 के आसपास पहुंच जा रहा है, जो लास्ट वाला ऑप्शन है। तो हम लोग का आंसर वही वाला है, ठीक है, 3626 ये आपका आंसर है, हाँ ये वाला आपका आंसर है। तो इस तरह का प्रश्न रहेगा तो इस तरह आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक आयतकार बगीचा है, 100 मीटर लंबा और 80 मीटर चौड़ा है, ठीक है। आयतकार बगीचा है मतलब थोड़ा आयत है, यही आयत है, ये बगीचा की तरह है, ठीक है। बोला है ये 100 मीटर लंबा है, ये 100 मीटर लंबा है और चौड़ा कितना है 80 मीटर, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि उसके बाहर, ठीक है, उसके बाहर उसके साथ बना एक रास्ता भी है, इसके बाहर, ठीक है, बना एक रास्ता भी है, ठीक है। इस तरह दे दिया है, ये रास्ता है, ठीक है, रास्ता मान के चलिए ये रास्ता है, ठीक है। तो बोल दिया है रास्ते की चौड़ाई जो है 10 मीटर है, ठीक है। ये जो रास्ता है 10 मीटर है, तो इधर भी 10 मीटर है, चारों साइड 10 मीटर है, ठीक है। तो देखिए जब ये रास्ता 10 मीटर है तो लंबाई में 10 10 20 बढ़ जाएगा और चौड़ाई में भी 10 10 20 बढ़ेगा, ये नहीं कि हम लोग 10 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो चौड़ाई में कितना हो जाएगा
80 और 10 10 20, तो टोटल कितना है, चौड़ाई हो गया 100। बड़े वाले देखिए एक छोटा आयत दिख रहा है और एक बड़ा आयत दिख रहा है, ठीक है। तो बड़े वाले के लिए 100 हो गया चौड़ाई और 100, 10 और 10 माने 120 लंबाई है। बड़े वाले के लिए 120 और छोटे वाले के लिए 100, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा इस तरह के प्रश्न में। इसमें बोल दिया है, क्या बोला है क्वेश्चन में, तदनुसार रास्ते का क्षेत्रफल निकालने बोला। ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल निकालने है। तो इस रास्ते को क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, ये बड़ा वाला जो आयत है उसमें ये बगीचा को हटा देंगे तो सिर्फ इतना बचेगा, ठीक है, ये रास्ता बचेगा। ये पूरा बड़ा में ये बगीचा को हटा देंगे तो सिर्फ रास्ता बचेगा। तो बड़ा का क्षेत्रफल, ठीक है, बड़ा आयत जो बना है उसका क्षेत्रफल, ठीक है, और माइनस जो छोटा बगीचा बना है उसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो बड़ा आयत के लिए लंबाई है कितना, 120 और चौड़ाई कितना है 100। और छोटा जो बगीचा है उसके लिए लंबाई कितना है 100 और चौड़ाई कितना है 80, ठीक है। बस इतना कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो 12 गुना 3 को 0, ठीक है, 12 गुना 3 को 0 मतलब कितना 12,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इतना है। माइनस इधर 8 देखिए 3 को 0 मीटर स्क्वायर, 8,000 मीटर स्क्वायर। अगर 12,000 में 8,000 घटा देंगे तो कितना आएगा 4,000 मीटर स्क्वायर, जो क्या है रास्ते का क्षेत्रफल है। क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल। यही वाला क्वेश्चन में हम लोग को पूछा है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, तो 4,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आंसर है। अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, ठीक है। कोई आयत है, ठीक है, कोई आयत है जिसमें बोल रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई को अगर x मानेंगे तो लंबाई को कितना मानना पड़ेगा 2x। यही बोला है कि लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है। चौड़ाई को अगर हम लोग x मानते हैं तो लंबाई कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल इसका दे दिया है, तो हम लोग को निकालने बोला है इसकी लंबाई क्या है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी होता है, L इंटू बी। इसका क्षेत्रफल दे दिया है, कितना दे दिया है 417.605, ठीक है। लंबाई को हम लोग 2x है, ठीक है, इधर लिख देते हैं लंबाई इक्वल टू 2x और चौड़ाई इक्वल टू x, यही माने, ठीक है, इक्वल टू 417.605, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 417.605, ठीक है। 2 से काट दीजिए आप, 2 दूनी 4, 0, 2 अठे 16, ठीक है, इधर भी हो गया 2 अठे 16, उसके बाद 2 अठे 16, उसके बाद 0, इतना आ जाएगा, ठीक है। कितना अंक के बाद पॉइंट था 3, तो 3 के अंक पे पॉइंट बैठा दीजिएगा, ठीक है। तो ये आया एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये थोड़ा अलग जैसा है, थोड़ा लंबा बन रहा है, ठीक है। तो 208.8025, ये बाहर अगर निकलेगा, ठीक है, बाहर निकलेगा तो आपका लगभग आएगा, हम थोड़ा देख लेते हैं, आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा ये ज़्यादा बड़ा बन रहा है इसलिए आएगा 45, ठीक है, 14.45 आएगा, ठीक है, अगर इसका हम लोग निकालेंगे तो लगभग। तो देखिए x का वैल्यू हम लोग कितना आ गया 14.45, तो इसका लंबाई इससे 2 गुना है तो कितना हो जाएगा 28.90, ठीक है। तो हम लोग को बोला है लंबाई कितना है तो 28.90, ठीक है। इसको थोड़ा आप लोग निकालिएगा, नहीं तो वीडियो और बड़ा हो जाएगा निकालेंगे तो, ठीक है, इसलिए थोड़ा देख के हम बता दिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। इसमें भी सेम है, ठीक है। थोड़ा देखिए एक आयत है, ये तो बार बार फोटो नहीं बनाते हैं, ठीक है। बोला है कि आयत की चौड़ाई को x माने तो लंबाई क्या बोल रहा है कि उससे 3 ज़्यादा होगा, ठीक है, x + 3, यही बोला है क्वेश्चन में कि उसकी लंबाई है चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। कमरे का क्षेत्रफल भी दे दिया है 70 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कमरे का क्षेत्रफल आपको, कमरे का क्षेत्रफल माने आयत की तरह है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा L इंटू बी है, ठीक है, इक्वल टू कितना दे दिया है 70। तो हम लोग को L है कितना x + 3, ठीक है, इंटू हम लोग का b कितना माने x माने इक्वल टू कितना है 70, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा x गुना x कितना आएगा x² + 3x, ठीक है, इक्वल टू 70। ये 70 को इधर ले आइए, x² + 3x - 70
इक्वल टू 0। अब गुणनखंड में ये आ गया, तो इसको बनाने के लिए अगर आपको नहीं पता है तो देख लीजिए, ये जो पहला इसमें x के पास क्या है, 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसको लास्ट वाले से गुना करेंगे 70 से, ठीक है। और ये बीच वाला हम लोग को लाना है, कैसे लाते हैं देखिए, या कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 को 70 से गुना किए तो आ गया 70, ठीक है। अब हम लोग बीच वाला लाना है, 3 लाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे 7 गुना 10, ठीक है, 7 गुना 10, ये टूट गया 70 हो गया, और 7 माइनस 10 या 10 माइनस 7, 10 माइनस 7, तो हम लोग का 3 आ गया, प्लस 3 लाना है, ठीक है। तो 10 में हम लोग 3 घटाएंगे, 10 में 7 घटाएंगे तभी 3 आएगा, वो भी प्लस, ठीक है। अगर 10 माइनस होता 7 प्लस होता तो 3 आता, लेकिन वो माइनस में आता, ठीक है। लेकिन हम लोग को प्लस में लाना है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग ऐसा बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग 10x में 7 यहाँ पहले लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7x, ठीक है, माइनस 70, ठीक है। ये हम लोग का ये टूट गया, ठीक है। अब इसमें हम दोनों में कॉमन लेंगे, तो इसमें x कॉमन है तो क्या बचा, x प्लस 10, इसमें हम लोग माइनस 7 कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 10। हम लोग को जो बीच में इक्वल आना चाहिए तब हम लोग का सही बन रहा है, ठीक है। अब दोनों इक्वल में से एक को बाहर ले लीजिए, x प्लस 10, ठीक है, और इधर हम लोग को एक को ले लीजिए ये वाला x माइनस 7, ठीक है। ये दोनों हम लोग को तैयार हो गया। देखिए इसको अगर हम लोग लेते हैं, देखिए इधर हम थोड़ा देखिए, x प्लस 10, ठीक है, इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाता है माइनस 10। अगर माइनस आ रहा है तो ये गलत है, इसको हम लोग माने अमान्य है, मतलब इसको लेके नहीं चल सकते हैं, ठीक है। ये पहला वाला हम लोग लेके नहीं चल सकते हैं। दूसरा वाला हम लोग का x माइनस 7 है, x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 7, ठीक है। ये प्लस 7 आ रहा है, मतलब ये x का वैल्यू कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। x का वैल्यू कितना होगा, 7 होगा, मतलब ये x के जगह हम लोग कितना ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी x के जगह हम लोग कितना ले लेंगे, 7, तो 7 प्लस 3, लंबाई हो जाएगा 10 आपका, ठीक है। लंबाई कितना हो जाएगा 10, और चौड़ाई आपका 7 रहेगा। क्षेत्रफल बोल देगा, मैं क्वेश्चन में क्या बोला है, परिमाप क्या है, आयत का परिमाप, तो परिमाप इक्वल टू क्या होता है, परिमाप इक्वल टू क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी होता है, ठीक है। या इन दोनों को जोड़ लीजिए और 2 से गुना कर लीजिए, डायरेक्ट बनाइए ना, इन दोनों को जोड़ना है l प्लस बी, तो 7 और 10 कितना हो गया 17, ठीक है। कितना से गुना करना है, 2 से गुना कीजिए, कितना आ गया 34। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर दे दीजिएगा, ठीक है। मीटर है तो मीटर दे दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 34। अगला प्रश्न है, एक कमरे की फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। इसमें भी वही है, b को आप x मान लीजिए, तो l इक्वल टू उसमें 20 ज़्यादा है, मैंने x प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है, x प्लस 20 हो गया। अब बोल रहा है उसके फर्श का क्षेत्रफल तब भी अपरिवर्तित रहता है, मतलब इसमें कुछ देख लीजिए, अपरिवर्तित रहता है जब लंबाई में 10 मीटर कम कर दिया जाए, ठीक है। और एक वो है b इक्वल टू यही x और l इक्वल टू अगर रखते हैं x प्लस 20। बोल रहा है क्या, आगे देखिए, बोल रहा है जब उसकी लंबाई में 10 मीटर कम, मतलब लंबाई में माइनस 10 करते हैं और चौड़ाई में 5% बढ़ा दें, ठीक है, 5% बढ़ा दिए, ठीक है, तब भी क्या क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल ये देखिए, इसके लिए दोनों को एक साथ लिख रहे हैं, ठीक है, l इंटू बी इक्वल टू l इंटू बी, ठीक है, x इंटू क्षेत्रफल x प्लस 20, ठीक है। और इधर आपका है x प्लस 5, ठीक है, और इधर ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं तो इधर क्या हो गया, x गुना एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ठीक है। इसको इससे देखिए, इसको भी 2 बार गुना करना है, इसको भी 2 बार गुना करना है, ठीक है। तो x को पहले गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x, x को पहले इससे गुना किए तो x स्क्वायर आया, फिर x को 10 से किए तो 10x, ठीक है। अब 5 की बारी आया, x का काम खत्म, 5 की बारी, 5 को 5x से गुना किए हैं तो 5x, ठीक है, प्लस 5 को 10 से गुना किए तो 50, ठीक है। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। और देखिए ये 10 और 5 कितना है, 15 है, ठीक है। इधर कितना है 20x, ये 10 5 15 अगर इधर आ गया 15x, तो इधर सिर्फ ऑलरेडी 50 बचा है, ठीक है। तो 20 में 15 चल गया तो कितना बचा 5x, ठीक है। 5x इक्वल टू 50, 5 से काटिएगा तो आपका x इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया। x का वैल्यू हम लोग को कितना मिल गया 10, ठीक है। तो ये जो x है इसके जगह हम लोग 10 बिठा सकते हैं, और जो ये x है इसको भी हटा के इसके जगह 10 बिठाएंगे, तो लंबाई कितना हो जाएगा 10 और 20 ला देंगे तो लंबाई हो जाएगा 30। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फर्श का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या है। देखिए हम लोग को लंबाई मिल गया 30 है, चौड़ाई है 10, क्षेत्रफल होता है l इंटू बी,
ठीक है। तो एल हम लोग को मिल गया 30, चौड़ाई हम लोग का है 10, तो कितना हो गया 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक आयत की भुजा माप लेते समय उसकी एक भुजा में 5% अधिक माप ली जाती है और दूसरी भुजा में 2% कम, तदनुसार उसके क्षेत्रफल में त्रुटि प्रतिशत क्या होगा। जब भी इस तरह रहेगा कम या ज़्यादा, ठीक है, कम को हम लोग देखिए, कम को हम लोग माइनस से और अधिक को प्लस से डोनेट करेंगे। आप लोग कुछ इस तरह है, देखिए जब कम होगा या ज़्यादा होगा देखते हैं। ठीक है, कुछ हम फार्मूला आपको लिखा देते हैं, याद कर लीजिएगा। ठीक है, पहले माइनस, अगर कम हुआ और ज़्यादा हुआ, ठीक है, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस एक्स वाई, ठीक है, बाय 100, देखो ये याद रखिएगा। ठीक है, अगर दोनों में वृद्धि हो रहा है, ठीक है, प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है, तो प्लस प्लस हो जाएगा प्लस एक्स वाई बाय 100, ये दूसरा वाला। ठीक है, और तीसरा जो होता है माइनस माइनस होगा, ठीक है, माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है, एक्स वाई बाय 100। यहाँ थोड़ा आप देखिएगा माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, इस फार्मूला में। तो ये तीन को आप याद रखिएगा तो लगभग सारा का सारा प्रश्न इस टाइप का बन जाएगा आपका। ठीक है, तो बोल रहा है पहला में 5% अधिक, तो प्लस 5, ठीक है, ये अधिक और कम वाला है। ठीक है, अधिक और कम वाला है, तो प्लस 5 माइनस 2, ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक्स वाई मैंने 5 गुना 2 बाई 100। ठीक है, देखिए 5 में 2 गया तो इधर कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, माइनस 5 दूनी 10, इधर हो गया 10 बाई 100, काटे तो इधर कितना बचा, 0.1 बचा। अगर 3 में हम लोग 0.1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2.9, ठीक है, इतना प्रतिशत। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह प्रश्न को ऐसे बनाएंगे तो बहुत ही इजीली और बहुत ही जल्दी बन जाएगा, एग्जाम में उतना टाइम नहीं मिलेगा। और एक टाइप का आपको बताए थे, त्रिभुज बता रहे थे, वो भी ज़्यादा बेटर है। ठीक है, जब समझ में ना आए तो उस तरह का बनाइएगा, और समझ में आ जाए तो डायरेक्ट ऐसे बना दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी कमरे के 15.17 मीटर लंबे और 9.02 मीटर चौड़े फर्श पर लगाए जा सकने वाले वर्ग टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। ठीक है, एक लंबाई दे दिया है, कितना है 15.17 मीटर है। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुना हो जाएगा, मतलब 1517 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और बी इक्वल टू दिया है कितना 9.02, इसको अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 902। इसका अगर हम लोग अच्छा देखिए पहले, ठीक है, तो बोला है इसमें टाइल्स लगाना है। ये जितना जो एरिया बनेगा, ये आयत, जितना बड़ा आयत बनेगा, ठीक है, तो क्षेत्रफल पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, और ये पूरे क्षेत्र में टाइल्स बिछाना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना साइज का टाइल्स लगेगा, कितना लगेगा वो निकालना है। ठीक है, तो इस तरह का जब भी प्रश्न रहेगा, ठीक है, तो पहले ये आयत का क्षेत्रफल लिखिएगा। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, बट्टे एक टाइल्स का क्षेत्रफल। ठीक है, एक टाइल्स का क्षेत्रफल। ठीक है, अब टाइल्स ये वर्गकार है। ठीक है, टाइल्स जो है वर्गकार है। ठीक है, तो ए भुजा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले टाइल्स का हम लोग को भुजा निकालना है। भुजा कैसे निकालेंगे, ये दोनों का HCF निकाल लीजिएगा, 1517 और 902, इन दोनों का HCF आप निकालिएगा तो आपका आएगा 41। ठीक है, ये थोड़ा आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, हम पहले निकाले हैं तो हमको पता है कि ये 41 आएगा। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल ये वाला है 1517 गुना 902 बट्टे ये वाला एक टाइल्स का क्षेत्रफल 41 इंटू 41। जब इसको आप काटिएगा, सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो आपका आएगा कितना 814, कितना आएगा 814 टाइल्स। ठीक है, टाइल्सों की संख्या, टाइल्स की संख्या आपका हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल बट्टा में एक टाइल्स का क्षेत्रफल, सॉल्व कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्न को ऐसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका,
एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका परिमाप भी दे दिया है 34 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने बोला है। ठीक है, विकर्ण मतलब, ठीक है, विकर्ण मतलब तो सबको पता है, इतना बनाए, विकर्ण मतलब यही वाला होता है। ठीक है, ये वाला हम लोग को निकालना है। इसका क्षेत्रफल दे दिया है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल मतलब क्या, एल इंटू बी। एल इंटू बी कितना दे दिया है, 60। ठीक है, और इसमें और एक चीज़ दे दिया है, परिमाप। परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी होता है ना, तो इक्वल टू ये कितना दे दिया है, परिमाप कितना दे दिया है, 34। ठीक है, 34 अगर 2 से काटते हैं तो कितना आया, 17। मैंने एल प्लस बी का वैल्यू कितना है, एल प्लस बी का वैल्यू कितना है, 17। देखिए अगर हम डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो इजीली बन जाएगा, नहीं तो थोड़ा लंबा चल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा इजी बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसा प्रश्न रहेगा। तो देखिए कौन कौन संख्या है, लंबाई और चौड़ाई को गुना करेंगे तो 60 आएगा। तो एक है 12 गुना 5। ठीक है, अगर लंबाई चौड़ाई को गुना करने पर 12 5 60 होता है, तो 12 5 जोड़ने पर 17 भी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ बोला है। ठीक है, एल प्लस बी 17 है, तो 12 और 5 को हम लोग जोड़ रहे हैं, 12 और 5 को जोड़ रहे हैं, तो हम लोग का 17 आ जाता है। मतलब लंबाई हम लोग मान सकते हैं कितना, 12। लंबाई हम लोग मान सकते हैं 12 और चौड़ाई हम लोग मान सकते हैं 5। ठीक है, एकदम इजीली। अब हम लोग को विकर्ण निकालने बोल दिया है, तो लंबाई चौड़ाई ही है। ठीक है, ये हम लोग को चौड़ाई 5 मिल गया, ये 12 मिल गया, ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो हम लोग को विकर्ण मिल जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू, इसको रूट लगा देते हैं। ठीक है, इधर रूट लगा देते हैं, तो इधर सिर्फ विकर्ण बचेगा। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू इधर कितना है, विकर्ण, तो इधर हो जाएगा 169। ठीक है, रूट अंडर, तो यहाँ कितना निकलेगा, 13। ठीक है, विकर्ण इक्वल टू कितना निकलेगा, विकर्ण का वैल्यू निकल जाएगा आपका 13। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 13। अगला प्रश्न है, यदि एक आयत की लंबाई में 20% कमी की जाए तथा चौड़ाई में 40% कमी की जाए, दोनों में कमी दे दिया है। ठीक है, तो कमी कमी के लिए भी आपको लिखा दिए, वो वाला याद कीजिए, -20 - 40 प्लस 20 गुना 40 बाय 100, आंसर आ गया। ठीक है, कितना है, 60 हो गया, इधर प्लस, देखिए इधर -60 आया है। ठीक है, -20 और -40 कितना आया, -60। इसको काट दीजिए, तो 4 दूनी कितना है, 8 घटाना है, तो कितना आएगा, -52%। माइनस का मतलब कमी। ठीक है, कितना परसेंट कमी हो रहा है, 52%। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक सेम है। ठीक है, आप ये वाला बनाइए, 32 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपको बनाना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन हम बनाते हैं। ठीक है, 32 नंबर आप बनाइए। ठीक है, हम 33 नंबर बना रहे हैं। बोल रहा है एक आयत की लंबाई उसकी, ठीक है, आयत की लंबाई तथा उसकी परिमाप। ठीक है, लंबाई और परिमाप, ठीक है, दोनों दे दिया है। लंबाई कितना दे दिया है, 5। अब परिमाप क्या है, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी इक्वल टू कितना दे दिया है, परिमाप कितना दे दिया है, 16। ठीक है, तो 2 से काटिए, हो गया 8। लंबाई का वैल्यू हमको पता है 5 है, तो लंबाई की जगह अगर हम 5 बिठाते हैं, 5 प्लस बी, तो इधर हो गया 8। ये 5 जाके उधर घट जाएगा, तो बी इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो बी इक्वल टू कितना आ गया, 3। क्वेश्चन में क्या बोला है, उसकी लंबाई तथा चौड़ाई के अनुपात, तो लंबाई इसका कितना है, 5, चौड़ाई कितना निकाले, 3, तो इसका लंबाई चौड़ाई का अनुपात हो जाएगा 5:3। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर यही होगा।